चलिए सर, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है। कोडेड इनइक्वलिटी में खास करके इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये 5 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उस पर ध्यान रखना है। और इन 5 बेसिक कॉन्सेप्ट के अलावा जो इस क्वेश्चन का जब इस पर बेस्ड जब क्वेश्चन करते रहेंगे, उसके करने के तरीके को देखेंगे, उसके बाद ये पूरा चैप्टर आपके कमांड में होता है। इसका जो वेटेज है कि कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, तो अपने वेटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछता है बैंकिंग और रेलवे में। रेलवे का एक टिपिकल क्वेश्चन है, ये आना ही आना है। बैंकिंग में जब भी देगा तो 3 या 5 के समूह में देगा, जहाँ पे कि आपको बनाना है। क्लर्क में डायरेक्ट इनइक्वलिटी पूछ देता है, और जब आप पीओ का जब दे रहे होंगे तो वहाँ पे कोडेड इनइक्वलिटी देता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे पूरे चैप्टर को कोडेड इनइक्वलिटी के हेडिंग के अंडर ही। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट, या तो हम इसको बोल सकते हैं बी इज लेस देन ए, बी के पास ए से कम है या बी ए से छोटा है। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि ए बी से बड़ा है, तो इसका रिवर्स ए होगा। बी अगर ए से छोटा है, इसका मतलब ए बी से बड़ा है, तो ए हमको करने आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, या तो ए बी से बड़ा है या फिर बी ए से छोटा है। दोनों ही बातें सेम है कि कोई फर्क है, दोनों ही बातों में कोई डिफरेंस नहीं है। उसी तरीके से बी ए से अगर बड़ा है, बी अगर ए से बड़ा है तो ए ऑब्वियस सी बात है कि ए बी से छोटा होगा इसके हिसाब से। और जिसके तरफ ये वाला इस सिंबल का मुंह खुला हुआ होगा, जिसके तरफ ये वाला इस सिंबल का मुंह खुला हुआ होगा, वो बड़ा मान लेना है। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माने आप 1 2 3 में अगर आप जाते होंगे तो उस वक्त एक सिंबल आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। तीसरा क्या है, तीसरा इसको ज्यादा समझना है। इस सिंबल का मतलब क्या हुआ, इसमें 2 सिंबल है, एक ग्रेटर देन वाला और दूसरा इक्वल टू वाला। इसमें 2 सिंबल है, क्या क्या है, ग्रेटर देन वाला और इक्वल टू वाला। तो इसका जब 2 सिंबल को मिलाएंगे तो रिजल्टेंट भी सिमिलर ही बनेगा। अब इसका मतलब हो गया मुंह किसके तरफ खुला हुआ है, तो ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो इसको क्या हमने लिखा, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, क्योंकि बी साथ में क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला सिंबल और इसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन है, तो हमने क्या लिखा, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। और इसी का रिवर्स अगर देखें तो पलट दीजिए, तो बी इज स्मॉलर देन और इक्वल टू ए। इक्वल टू, तो इक्वल टू में कोई फर्क नहीं ना होगा जी, इक्वल का रिवर्स होता है। तुम्हारे पास भी 50 लाख, हमारे पास भी 50 लाख, दोनों बराबर है, तो दोनों के पैसे को अगर हम अपना नोट तुमको दे दो, तुम्हारा नोट अगर हम ले लें, पैसे में कोई फर्क पड़ जाएगा, दोनों के पास 50 लाख रहेगा ना, कि उसमें कोई फर्क आ जाएगा, नहीं आएगा। अब चलिए, अब यहां पे आते हैं, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, इसका रिवर्स क्या होगा, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। तो ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू बी, और बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। ये चौथा कंसेप्ट हुआ। इसमें क्या है कि या तो ए बी से छोटा है, या फिर इसी का रिवर्स अगर पढ़े तो बी ए से बड़ा है या फिर बराबर है। इसमें भी 2 सिंबल का, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये लिखे हुए हैं तो इसमें 2 चीजें हैं, एक तो लेस देन वाला और एक इक्वल टू वाला। इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो, इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो। और ये रिवर्स आना ही आना चाहिए, ठीक है, रिवर्स आना ही आना चाहिए इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी कहने का मतलब क्या हो गया, इसका तो कोई रिवर्स बनेगा नहीं। अभी 50 लाख वाला एग्जांपल देकर के तुम लोग को समझाए हैं। अब इसके बाद इतना को राइट कर लीजिए, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, इस पर बेस्ड कुछ और भी कॉन्सेप्ट है वो देंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। देखिएगा इसको। अब जब सिंबल का बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए या आना चाहिए, या उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे यहां पर ये देख रहे होंगे कि कुछ सिंबल हमने लिख दिए हैं, ये लिखने के पीछे जो वहां कुछ क्वेश्चन लिखा गया है उससे इसका रिलेशन है। ये कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके बीच में यहाँ पे एक अल्फाबेट पुट कर दो, एक यहाँ पे अल्फाबेट पुट कर दो, एक यहाँ पे अल्फाबेट पुट कर दो, और उसके बाद स्टेटमेंट के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे,
और एक कब कब रिलेशन बनाएगा और कब कब इनके बीच रिलेशन नहीं बनेगा, उसके बारे में यहां से आपका कॉन्सेप्ट चलता है। जैसे जब सबका मुंह बड़ा हो छोटा हो, सबका मुंह अगर एक तरफ खुला हुआ हो तो रिलेशन बनेगा, रिलेशन बनेगा, यहां भी रिलेशन बनेगा क्योंकि सबका मुंह एक तरफ है, रिलेशन बिल्ड होगा। चलिए इस केस में रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? आमने सामने हो जाने के बाद रिलेशन नहीं बनेगा, रिलेशन नहीं बनेगा। अब ये अगर पीठ ऐसे कर दें तो फिर भी रिलेशन नहीं बनेगा। इस केस में रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा। इस केस में रिलेशन नहीं बनेगा। चलिए अब हम लोग आते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पे। अब यहां पे देखिएगा, E लेस देन F, F इज लेस देन और इक्वल टू G, G इज इक्वल टू H, H इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S। ठीक है, अब यहां के बाद अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो S क्या कह रहा है कि तुम लोग अपने में रिलेशन बनाओ, हमारा रिश्ता आपसे नहीं है। इन चारों से रिश्ता है क्या S का? नहीं है। कहां तक रिश्ता है? G तक। एज का रिलेशन G तक है। जैसे ही इस केस में यहां पे मुंह मोड़ लिया और यहां पे मुंह मोड़ लिया, यहां पर रिलेशन नहीं बनेगा। अब G से S पे आइए, G ग्रेटर देन S। एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, जैसे सबसे बड़ा सिंबल, 3 सिंबल के साथ हम चल रहे हैं और एक सिंबल अपना ऐसा चलता है, इसमें सबसे छोटा सिंबल इसको माना जाता है, इससे बड़ा सिंबल इसको और सबसे बड़ा सिंबल इसको। जब इसको हम लोग लेहमैन शब्दों में इसको क्या कहते हैं कि ये दादा है, ये बाप है और ये भाई है। ये दादा है, ये बाप है और ये भाई है। उसी तरीके से यहां भी है, ये दादा है, ये भाई है, ये दादा है, ये पिता है और ये भाई है। तो यहां पर इन दोनों के बीच में G और S के बीच में बड़ा सिंबल कौन है? ये वाला है। तो ये सिंबल मान्य होगा, तो यहां पर रिलेशन को हम क्या करेंगे? ट्रू मान लेंगे। तो यहां पर रिलेशन बन रहा है क्योंकि इसमें S से बड़ा H और G आपस में बराबर है। इसका मतलब G भी S से क्या होगा? बड़ा होगा। और वही चीज लिख रहा है, वही चीज लिख रहा है। दूसरा चीज, F और H के बीच में रिलेशन देखिएगा, F यहां पर है और H यहां पर है। इन दोनों में बड़ा सिंबल कौन है? ये वाला है। तो ये वाला सिंबल मान्य है कि नहीं है? तो ये वाला भी सिंबल मान्य होगा। तो दूसरा भी कंक्लूजन आपका सही है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे सबका मुंह एक तरफ है, सबका मुंह एक तरफ है, तो यहां पे आपको बहुत ज्यादा गेस करने की जरूरत नहीं है। यहां पे सबसे दादा ये वाला सिंबल है, बाप ये वाला सिंबल है और ये भाई की तरह बिहेव करेगा, आपको पहले बता चुका हूं। अब यहां पर एल के तरफ मुंह खोल करके और एल और पी के बीच में रिलेशन है, तो एल सबसे बड़ा है कि नहीं है? तो हाँ है, तो ये वाला मान्य होगा। अब यहाँ पे क्यू और एल के बीच में देखिएगा, क्यू और एल के बीच में क्या है? सबसे बड़ा सिंबल ए है, लेकिन दे क्या दिया है? ए वाला। तो ये रिलेशन मान्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए।